नमस्कार दोस्तों, एक्स ऑन पैसिव फाउंडर चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में बता दिया कि मैंने ऑन पैसिव क्यों छोड़ा, और ऑलरेडी मेरे बहुत सारे दोस्त ऑलरेडी जॉइन अभी भी हैं जिनको मैंने जॉइन करवाया, तो उन्होंने छोड़ा नहीं। तो इसलिए मैं ऑन पैसिव को एक न्यूट्रल वे में देखता हूँ। ना मैं इसका नेगेटिव रिव्यू करना चाहता हूँ, ना मैं इसका पॉजिटिव रिव्यू करना चाहता हूँ। मेरा रिव्यू रहेगा जो भी अब जो वीडियोस आ रहे हैं तो उनको सही से उनका एनालाइज करना, वो क्या सही बोल रहे हैं क्या गलत बोल रहे हैं, उनको आपके तक पहुंचाना। मेरे एंगल से जितना हो सके मैं अपना जो न्यूट्रल रिव्यू है वो आपको दूंगा। तो मैं किसी भी अपने वीडियो में कंप्लीट नेगेटिव नहीं होऊंगा या कंप्लीट पॉजिटिव नहीं होऊंगा। मेरे को जैसे जैसे जिस तरह के अपडेट्स मिलेंगे अकॉर्डिंगली मैं उन पे क्वेश्चन अराइज़ करूँगा, या फिर अगर वो अच्छे न्यूज़ हैं तो अच्छे न्यूज़ शेयर करूँगा। रीज़न बिंग, मेरे जो फ्रेंड्स हैं जिनको मैंने ज्वाइन करवाया था वो अभी भी मुझसे ही कॉल करके मुझसे ही मिल के पूछते रहते हैं, भाई क्या है, क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। बल्कि मैं छोड़ चुका हूँ, लेकिन मैं अपनी ज़िम्मेदारियों से नहीं भाग सकता क्योंकि मैंने ही उनको ज्वाइन करवाया था। तो अभी जो रिसेंट मुझे मेरे फ्रेंड ने जो सुनील फॉर बोल के कैरियर बोल के एक चैनल चलाते हैं, तो उन्होंने कोई चैलेंज दिया हुआ है। तो उसने ये पूछा कि आपका जो न्यूट्रल रिव्यू है इसके बारे में क्या है। तो फिर मैंने उनका जो वीडियो है वो देखा। तो उसमें उन्होंने दो क्वेश्चंस पूछे हुए थे कि क्या नेगेटिव वीडियोस डालने वाले ये गारंटी दे सकते हैं कि अगर उनके कहने पे जो फाउंडर्स हैं वो अपना रिफ़ंड ले लेते हैं, तो क्या बाद में अगर मान लो कंपनी लॉन्च हो जाती है तो उसके बाद जो लाखों करोड़ों जो ज़िंदगी भर उनको कमा के देगी, क्या वो जो नेगेटिव वीडियोस डालने वाले क्या उनको ये गारंटी देते हैं कि वो उम्र भर उनको पैसा देते रहेगा, राइट। और दूसरा क्वेश्चन, दूसरा चैलेंज जो उन्होंने इस बात का जवाब चाहिए उनको कि अगर ऑन पैसिव गलत कर रहा है तो ऑन पैसिव हैदराबाद ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो चुप तो नहीं रहेंगे। तो वो जो एम्प्लॉयज़ है वो क्यों नहीं अपने रिश्तेदारों को बता रहे, अपने दोस्तों को बता रहे हैं। तो जो सुनील जी का जो क्वेश्चंस है, जो चैलेंज है, क्वेश्चंस ठीक है, लेकिन जो चैलेंज है वो गलत है। क्योंकि जो नेगेटिव रिव्यूज़ भी देते हैं वो भी अपने दिल की बात करते हैं। तो हमें ये एक बात बहुत क्लियर होना पड़ेगा हम सारे यूट्यूबर्स को। मैं अपने आप को यूट्यूबर्स नहीं कहूँगा क्योंकि जस्ट फॉर ऑन पैसिव मैं आया हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त सारे परेशान हो रहे थे। तो मैं भी चाहता हूँ कि अब मैं जो अपडेट लूँ तो ये सेम अपडेट या ये सेम वीडियो मैं अपने दोस्तों को दे दूँ, या बाकी जितने भी फाउंडर्स हैं अगर उनको भी कोई इससे फ़ायदा पहुँचता है तो डेफ़िनेटली इसको देखें और शेयर करें। मैं नहीं चाहता कि जो हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव जो वीडियोस बनाने वाले हैं वो आपस में लड़े। वो अपना पॉजिटिव भी बनाएं और जो नेगेटिव बना रहे नेगेटिव भी बनाएं। क्योंकि रीज़न बिंग क्या है कि अभी तक ऑन पैसिव लॉन्च नहीं हुआ है, करेक्ट। सारी बातें थियोरिटिकल है। तो हो सकता है जो थ्योरी उन्होंने बताया है वो प्रैक्टिकली बाद में सही हो जाए, राइट। लेकिन अभी तक वो प्रूफ नहीं हुआ है। तो जो नेगेटिव बना रहे हैं उनके कंसर्न्स है, वो जानना चाहते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है, 3 साल से झूठ बोला जा रहा है। तो ठीक है, उनके जो कंसर्न्स है वो भी गलत नहीं है। लेकिन आप एकदम जो नेगेटिव वीडियोस बनाने वाले हैं उनको चैलेंज देने पहुंच जाते हो, ये पहुंच जाते हो, वो गलत है। क्योंकि आपके इस चैलेंज से क्या हो सकता है कि इन केस मान लो अगर लॉन्च नहीं होती है तो फिर आपके कहने पे जो लोग जुड़ते हैं तो हो सकता है उनका अच्छा खासा नुकसान हो। तो मैं जो सुनील फोर का जो उनका जो दो क्वेश्चंस है उनका आंसर्स पॉजिटिव वे में देना चाहूँगा। तो उनसे मैं लड़ना नहीं चाह रहा हूँ या फिर उनको नेगेटिव नहीं बताना चाह रहा हूँ। पहला चीज़ जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, क्या नेगेटिव वीडियोस डालने वाले ये गारंटी दे सकते हैं कि क्या अगर लॉन्च होने के बाद ज़िंदगी भर जो पैसा ऑन पैसिव देने वाली थी लेकिन रिफ़ंड करने की वजह से वो कमा नहीं पाएंगे, जो फाउंडर्स रिफ़ंड ले लिया तो उनको क्या वो पैसा मिलेगा। तो सेम क्वेश्चन सुनील आपके लिए भी हो सकता है कि इन केस अगर ऑन पैसिव लॉन्च नहीं होता है तब, तो जो सपने उन्होंने देखा था उन सपनों को क्या आप पूरा कर सकते हो? क्या ज़िंदगी भर उनको जो लाखों करोड़ों तो छोड़िए, फिर वो इम्पॉसिबल हो जाता है। क्या आप हर फाउंडर्स को जो आपके नीचे जुड़ रहे हैं, राइट, जो आपके कहने पे आपके वीडियोस को देख के इंस्पायर होके उनको जुड़ गए हैं, क्या उनको अब
पर मंथ लाखों करोड़ों छोड़िए, क्या आप उनको 5,000 करके भी ज़िंदगी भर दे सकते हैं? नहीं दे सकते, राइट? तो इन चीज़ों को समझिए आप कि पॉजिटिव नेगेटिव में हमेशा एक न्यूट्रल पॉइंट रखना पड़ेगा कि जो कंपनी अभी तक लॉन्च नहीं हुई, जिनको अभी तक आपने देखा नहीं है कैसे चल रहा है, तो उनके प्रति आप ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। ओवर कॉन्फिडेंट होकर लोगों को मत जोड़ो। आप जब बाद में सक्सेसफुल हो जाते हो तो उसके बाद शो कर सकते हो, लेकिन अभी शो करने के लिए कुछ नहीं है, सारे थ्योरीज है, राइट? थ्योरीज बाद में प्रैक्टिकली करेक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन अभी करेक्ट नहीं हुआ है। सही बात है कि नहीं? वो अभी जस्ट थ्योरी है। ऐश बोल रहा है, धिल्लन बोल रहा है, दिनेश कोटिन बोल रहे हैं, ठीक है, सही बात है, वो 3 सालों से बोले जा रहे हैं, लेकिन अभी तक प्रूफ नहीं हुआ। जैसे ही प्रूफ हो जाएगा तो आप इस तरह के चैलेंज को लेके आइए। लेकिन ये गलत है कि आप जो नेगेटिव देने वालों को आप ये बात बता रहे हो, क्योंकि आप अगर ये गारंटी देते हो कि अगर लॉन्च नहीं होता है तो मेरे अंडर जो भी जुड़ रहे हैं, मेरे कहने पे जो जुड़ रहे हैं, उन सबको मैं एटलीस्ट 5,000 उम्र भर दूंगा, तो ये गारंटी आप ले लो। तो नेगेटिव वीडियोस वाले भी ये गारंटी ले लेंगे कि वो ज़िंदगी भर आप जो भी ऑन पैसिव देगा वो उनको देते रहेंगे। करेक्ट? तो ये था पहले आपका पहले चैलेंज का आंसर। दूसरा, आप ये कह रहे हो कि जो ऑन पैसिव हैदराबाद के ऑफ़िस के एम्प्लॉयज़ हैं, क्या वो ऑफ़िस में बैठ के कुछ भी नहीं बना रहे होंगे, राइट? तो वो अगर कुछ गलत हो रहा होता, अगर कुछ नहीं हो रहा होता, तो वो सब अपने दोस्तों को बता देते। वैलिड पॉइंट, बहुत सही बोला आपने, क्योंकि ऑब्वियसली अगर कुछ हो रहा है तभी तो ऑन पैसिव का ऑफ़िस खुला है, वहाँ बिल्डिंग है और काम हो रहा है। मैं डेफ़िनेटली पॉजिटिव हूँ इस चीज़ पे। कंपनी काम कर रही है और लॉन्च करने के लिए जो प्रोडक्ट्स है जितना हो सकता है बना रहे हैं, करेक्ट? लेकिन इस चीज़ को भी लेके आप फुल्ली कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते, क्योंकि इन केस मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा ही ऐश कर रहा है या ऑन पैसिव कर रहा है, लेकिन हमें क्या है, जब तक लॉन्च नहीं होता है हमें पॉजिटिव नेगेटिव साइड्स दोनों को देखने हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि मान लो मैं अगर एक कोई चीज़ गलत करने का प्लान करता हूँ, राइट? तो मैं क्या करूँ, क्योंकि जो कंपनी है ऑलरेडी 9 लाख फाउंडर्स बना चुके हैं, करोड़ों कमा चुके हैं। तो मैं क्या करूँगा कि मैं एक ऑफ़िस खोल दूँगा। ऑफ़िस खोलने के बाद फिर मैं एम्प्लॉइज़ रखूँगा शो ऑफ़ करने के लिए, और उन एम्प्लॉइज़ को कोई काम दे दूँगा। बोलूँगा ये बनाओ, वो बनाओ, जीमेल है, जीमेल टाइप का कुछ बना दो आप, ज़ूम है, ज़ूम टाइप का कुछ बना दो, तो वो बेचारे लगे रहेंगे क्योंकि उनको तनख्वाह मिल रहा है, राइट? इसलिए उनको पता नहीं है, क्योंकि मैंने उनको भी अभी तक सच्चाई नहीं बताई है। क्योंकि देखो, ऑन पैसिव का जो है, ऐश ने अभी तक किसी को डिस्क्लोज़ नहीं किया है, चाहे धिल्लन हो चाहे हो, सारे यही बोलते हैं कि बहुत कुछ हो रहा है, बहुत बड़ा हो रहा है, लेकिन वो डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो चोरी हो सकती है जो कॉन्सेप्ट है। लेकिन हम इनका दूसरा साइड भी देखना पड़ेगा, क्या पता ऐसा कोई कॉन्सेप्ट हो ही ना, राइट? हमें दोनों चीज़ों से सोच के चलने पड़ेंगे। तो ये चीज़ें हैं कि हैदराबाद जो ऑफ़िस के एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी नहीं पता होगा ना कि वो प्लानिंग क्या चल रहा है। उनको बस एक प्रोजेक्ट दे दिया गया है, सैलरी दे रहे हैं, तो अब उनको वो अपना काम कर रहे हैं, राइट? तो ऐश ने नहीं बताया, हो सकता है। मैं जस्ट जैसे वो थ्योरी बता रहे हैं, मैं भी एक थ्योरी बता रहा हूँ। तो इस चीज़ को भी लेके आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ भाई ये वहाँ बन रहा है तो सही है। ऑब्वियसली प्रोडक्ट्स बन रहे होंगे, लेकिन क्या पता वो प्रोडक्ट्स जैसा प्लान कर रहे हैं वैसा ना बन रहा हो, राइट? क्योंकि मैंने भी कुछ कैलकुलेशंस की है, वो कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंगली आप ये देख लो कि सबको ये जानना है, ठीक है? मैं आपको ये बताता हूँ। अभी तक ऐश मुफर्रह की अर्निंग कितनी हो गई होगी, क्योंकि आपको भी पता है, मैं एकदम लिस्ट मान के चल रहा हूँ कि 9 लाख फाउंडर्स अभी तक जुड़ चुके हैं, करेक्ट? सब ने 9-9 हज़ार दिए हैं। इसका ये मतलब हुआ कि टोटल अभी तक ऐश के अकाउंट में 810 करोड़ आ चुका है। 810 करोड़, ठीक है? मैं जीएसटी को भी इंक्लूड करके कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि वो जीएसटी गवर्नमेंट को पे कर रहा है नहीं कर रहा है, क्योंकि जब भी हम पेमेंट करते हैं तो सबसे पहले जो नियम होता है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के अकाउंट में नहीं जाता है। जो जीएसटी है वो पहले कंपनी के ही खाते में जाता है, फिर वो कंपनी का काम होता है कि वो जीएसटी जो है सरकार को पे करे, करेक्ट? तो वो जो जीएसटी जा रहा है नहीं जा रहा है वो बात की बात है। एक नॉर्मल कैलकुलेशंस हम ले रहे हैं, तो 9 लाख फाउंडर्स हैं, 9,000 पर फाउंडर दे रहा है, ज़्यादा ही दे रहा है, 9,000 से समथिंग, लेकिन मैं 9,000 मान के चल रहा हूँ। 810 करोड़ अभी तक ऐश मुफर्रह की अर्निंग में जा चुका है। तो हम ये लोगों को बता दें कि ऑफ़िस खोल दिया है, लोगों को सैलरीज़ दे रहे हैं, उस वजह से जेन्युइन हो जाता है, ऐसा भी नहीं है। जेन्युइन है,
हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, हमें दोनों पॉइंट्स लेके चलने पड़ेंगे। अब ये देखिए, अगर मैं इसको ये मान के चलता हूँ जो नेगेटिव वीडियोस बना रहे हैं उनकी भी बात गलत नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर वो अपने पॉइंट रखेंगे तो वो भी सही है। क्यों? वो ये बोलेंगे कि हैदराबाद ऑफिस जो बिल्डिंग खड़ा किया है, मान लो उसका 20 करोड़ का खर्चा हुआ है, मैक्सिमम जो है मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है, उससे ज़्यादा खर्चा नहीं है, 20 करोड़ का खर्चा मान के चल रहा हूँ। और उसमें जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं 100 तो कर रहे होंगे, 100 भी नहीं होंगे शायद, चलो 100 मानते हैं, 100 से ज़्यादा भी होगा तो आप उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर लेना। तो 100 अगर एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं और अगर एक एक एम्प्लॉय को भी अगर वो एक महीने में 1 लाख रुपए दे रहे हैं, ठीक है, जो भी इम्पॉसिबल है, वो 1-1 लाख का है नहीं, 50 से 60 हज़ार 40 हज़ार में भी इंजीनियर्स मिल जाते हैं। बहुत बेटर इंजीनियर्स जो इंडिया में काम कर रहे हैं, वो अगर उनको मान लो चलो 60 हज़ार 70 हज़ार, ऐसा भी हमने कोई न्यूज़ नहीं सुना कि माइक्रोसॉफ्ट का कोई इंजीनियर आ गया हो या गूगल से कोई आ गया हो। तो हम एवरेज मान के चलते हैं, मैक्सिमम मैं एकदम दे देता हूँ, 1 लाख सैलरी पर मंथ दे देता हूँ। इसका मतलब एक साल में 100 एम्प्लॉयज़ का खर्चा जो मेरा पड़ेगा 12 करोड़ रुपए पड़ेगा पर ईयर। करेक्ट? ये आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। इसका ये मतलब हुआ कि एक साल में, क्योंकि कंपनी हैदराबाद की लास्ट ईयर बनी है, तो एक साल का जो खर्चा हुआ वो हुआ 20 करोड़ प्लस 12 करोड़, 20 करोड़ बिल्डिंग का प्लस 12 करोड़ आपके एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने का, यानी 32 करोड़ का खर्चा हुआ, ठीक है। उसके बाद मान लो दूसरे साल में मान के चल रहा हूँ कि और मान लो 64 करोड़, 34 करोड़ और 32 करोड़ पहले का और 32 करोड़ पहले का, यानी टोटल 64 करोड़ का खर्चा हो चुका है अभी तक, है कि नहीं? तो वो टोटल आपका मान लो 810 करोड़ कमाया और 64 करोड़ का उन्होंने खर्चा कर दिया, यानी अभी भी ऐश मुफर्रा के अकाउंट में 746 करोड़ बचे होंगे। बल्कि ये मैं मान के ये चल रहा हूँ कि हमारे जो पैसे दिए गए हैं उनमें से खर्चा किया है, बल्कि ऐश का ये कहना है कि वो इन पैसों को छू भी नहीं रहा है, वो अपने पॉकेट के पैसों से ये सब कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि 100-200 करोड़ इतना उड़ा रहा होगा, वो इतना बड़ा रिस्क ले रहा होगा, क्योंकि वो इन्हीं में से खर्चा कर रहा है, ठीक है। तो फिर भी आप सोच के देखो, फिर भी 746 करोड़ उनके खाते में अभी भी बचे हुए हैं। और मान लो 100 करोड़ इधर उधर के और भी खर्चे हुए होंगे, मैं मान के चल ले रहा हूँ 100 करोड़, ठीक है, कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। तो 100 करोड़ और माइनस कर दो, कितना बचा? 600 करोड़ मान के चल लो, करेक्ट। तो ये होता है, ये जो खर्चा है, तो अभी भी उनके खाते में 600 करोड़ बचे हुए हैं। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये जो खर्चा बिल्डिंग बना देते हैं तो बिल्डिंग बन गया, इसका ये मतलब नहीं। क्योंकि आप अगर हिस्ट्री देखोगे तो जो जितने भी फ्रॉड हुए हैं सब बड़े बड़े बिल्डिंग्स के साथ ही हुए हैं, ठीक है। अगर बड़ा फ्रॉड है तो बड़ा बिल्डिंग लेते हैं, छोटा फ्रॉड है तो छोटी बिल्डिंग्स लेते हैं, ठीक है। तो आप काइंडली इस तरह के वीडियोस मत बनाइए चैलेंज वैलेंज देने वाला। आप जो जेन्युइन पॉजिटिव रेस्पॉन्स है वो दीजिए, अपडेट्स दीजिए, ये सब चैलेंज मत दीजिए, क्योंकि ये गलत है, राइट। क्योंकि आपको भी पता है कि आपने जो बोला तो आप भी वो नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन का जवाब ये है कि अगर नेगेटिव वीडियो वाले गारंटी नहीं दे सकते तो आप भी गारंटी नहीं दे सकते। आप ये गारंटी नहीं दे सकते कि अगर फ्रॉड हो जाता है तो वो आप ज़िंदगी भर उनको लाखों की बात छोड़ो, 5,000 करके पर मंथ आप भी हर फाउंडर्स को जो आपके अंडर जुड़े हैं या फिर आपसे जुड़े हैं, वो आप उनको नहीं दे सकते। सही बात है। दूसरा, जो ऑफिसेस के एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी नहीं पता हो सकता है कि हाँ क्या चल रहा है। उनको भाई प्रोजेक्ट दिया हुआ है और सच में काम चल रहा है, क्योंकि ऐश को भी पता हो सकता है कि चलो 100 करोड़ का मैं खर्चा करने को रेडी हूँ, उनको जेन्युइन लगने दो, और वो काम करता रहेगा, अपना प्रोजेक्ट बनाता रहेगा। तो आप ये सोच के देखो कि अगर एक साल और इस तरह से ही चलता रहा, लॉन्च नहीं हुआ, तो आप ये सोच के देखो कि और कितना, 810 करोड़ तो अभी, 600 करोड़ अभी बचे हुए हैं, ठीक है, और कितना करोड़ आ जाएगा। और बाकी जो बैंक जो उनको इंटरेस्ट दे रहा है 800 करोड़ या 600 करोड़ पे, वो इंटरेस्ट की बात तो मैं कर ही नहीं रहा, ठीक है। तो ऐश की जो अर्निंग्स है वो 1000 करोड़ क्रॉस कर चुकी है। तो जेन्युइन हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम लोगों को जोड़ रहे हैं तो उनको प्रॉपर नॉलेज देना पड़ेगा कि ये कॉन्फिडेंटली मत दो, एआई टेक्नोलॉजी ये है वो है, इनमें बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके लिए मैं अलग सा वीडियो बनाऊंगा, बस आपको इस वीडियो में आपका जवाब मैं दे रहा था, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। मैं सारे जो व्यूअर्स हैं, फाउंडर्स हैं, उनको यही कहना चाहूँगा, आप गलत कर रहे हो नहीं कर रहे हो ये आपकी ज़िम्मेदारी है,
लेकिन आप ओवर कॉन्फिडेंट होके यूट्यूब पे कुछ भी इस तरह के वीडियोस मत बनाइए, ठीक है। तो मैं अब से सारे वीडियोस पे रिव्यू करता रहूँगा, जो भी यूट्यूबर्स अपने बड़े बड़े बातें कर रहे हैं या सही बातें कर रहे हैं, मैं सबको एनालाइज़ करके आपको बताता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। टेक केयर, बाय।